सर्क्यूलर मोशन। कितना और लगेगा ना अगर मैं खाली लूज ऐड कर दूं तो आगे ध्यान दो, सर्कुलर मोशन दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ ठीक है ऑलमोस्ट बस क्या भाई डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सेंटर और ये इसका आर, समझो यहाँ पे अपना कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अलोंग द circumference with certain velocity, right? So as we have seen ki if an object moves along the circumference it will experience two different types of क्या experience करेगा भाई साहब, force, and that forces are the first type of force will be the force that will pull that object away from the center. First क्या होगा, a force will pull away from center, एक force होगा जो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर ले जाएगा, and that force is known as centrifugal force. And इसे बैलेंस करने के लिए we have another force which pulls a object towards center, and this one is known as very good centripetal. तो जब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है ऑब्जेक्ट विल रिमेन परफेक्टली इन द सर्कुलर मोशन। जैसे कोई एक फोर्स अनबैलेंस हुआ, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैल्यू बढ़ गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, अंदर के बाहर, बाहर। वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स यूज करते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, राइट, समझिए। एंड जैसे ये होगा ज्यादा, कौन सा, इनवर्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सेंटर के तरफ, और जब दोनों बैलेंस रहेंगे तो सर्कुलर मोशन। सो अर्थ पे क्या होता है ना, अगर इफ यू सपोज कि ये अर्थ है और ये हमारे भाई साहब सैटेलाइट है, ये कौन है, सैटेलाइट। तो अर्थ पे क्या हो रहा है, जब सैटेलाइट घूमता है तो हमें दोनों फोर्सेस क्या करने पड़ते हैं, बैलेंस। जिससे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट कहाँ गिर जाएगा, तो डेंजरस होगा। तो ज्यादा कंसर्न किससे रहता है, बाहर चला गया तो क्या एक और लॉन्च कर लेंगे, अर्थ पे आया तो डेंजर है। सो वी नीड टू फोकस ऑन किस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज कि एफ, एफ मतलब एफ मींस एफ मींस एफ मींस फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए विल सीपी, फोर्स सीपी, सीपी मींस लास्ट बेंच। सर एफ मतलब विच फोर्स, कैसे समझा, कैसे समझा, कैसे समझा सेंट्रीपिटल फोर्स है अरे सीपी लिखा है, इंडिकेशन that equals to mv square upon r। m for ये ऑब्जेक्ट का मास दिख रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या भाई साहब का m, रेडियस r, and it moves with the velocity v। so centripetal force का फॉर्मूला is mv square upon clear। and some basics of circular motion, the first one कि when an object is in circular motion कितना distance cover करेगा, if this object is performing circular motion so what will be distance covered by it, very good, equal to circumference that is 2 pi r, very good। displacement कितना होगा guys, displacement is 0, any reasons, because the start and the end point is same, दोनों point क्या है, same, start and end point is same, so whenever start and the end point is same there is no displacement। so circular motion में कोई displacement है नहीं, खाली क्या है, distance which is क्या बात है, बदाम चालू है, time
इक्वल्स टू कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, बिकॉज पूरे रेवोल्यूशन का ले रहे हैं ना हम, स्मॉल टी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगा, और वी आर टेकिंग फुल रोटेशन, फुल रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे एक टी आएगा नहीं, इट कैपिटल टी विच इज कलेक्शन ऑफ स्मॉल टीज। डिस्टेंस मिलेगा, टाइम मिलेगा, कैन बी कैलकुलेट वेलोसिटी। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो कि परफॉर्म कर रहा है? स्पीड बोल दो, चलो चेंज करते हैं, स्पीड बताओ। नहीं समझे? समझे सर? नहीं समझे? कैसे आया? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है तेरा? ये क्या है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा अंकल? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? तो कॉन्फिडेंस क्यों दे रहा आवाज में? समझा। क्या समझा? स्पीड time, and in circular motion that distance is circumference and time of revolution. Clear है? All right, दो ingredients ready हो गए। So क्या हमारे ऑब्जेक्ट पे सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा है और ऑब्जेक्ट ये स्पीड से चल रहा है जब अर्थ अराउंड घूम रहा है? ये सैटेलाइट है ना, अर्थ अराउंड घूम रहा है, तो उसमें सेंटीमीटर फोर्स इतना है एंड उसका स्पीड कितना है? 2। तो जब तक ये दोनों बैलेंस रहेंगे, क्या ऑब्जेक्ट परफेक्टली मोशन में रहेगा? जैसे कोई डिसबैलेंस हुआ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कोई एक कम हुआ ऑब्जेक्ट धड़ाम कहाँ आ जाएगा? अर्थ पे। तो इन दोनों में हमेशा क्या रखना हमें? बैलेंस। क्लियर है? नहीं समझे? अच्छा, इसके अराउंड में एक और ऑब्जेक्ट ले लूँ, बड़ा सा एक और सेटेलाइट ले लेता हूँ सेकंड ऑर्बिट में, क्या उस पे इस पे भी सेंटीमीटर फोर्स सेम लग रहा होगा? वो भी सेम स्पीड से, इस फॉर्मूला से, उसके रेडियस के हिसाब से घूम रहा होगा एक सर्टेन स्पीड से। तो अर्थ के अराउंड जितने सैटेलाइट्स है, क्या सब पे हम ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो क्या उसमें कैन वी से आर बढ़ रहा है, तो क्या फोर्स बढ़ रहा होगा, बिकॉज आपका रेडियस बढ़ गया ना, अभी सेकंड थर्ड सैटेलाइट आ गया तो बढ़ रहा होगा, पर कितने से बढ़ रहा है या कितने से कम हो रहा है हमें पता करना है, राइट? तो अगर हमने सैटेलाइट अलग अलग ऑर्बिट में रखते गए तो उस पर फोर्स क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कितने से चेंज होगा, वी नीड टू फाइंड कि उस पर सेंटीमीटर फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दीस टू फॉर्मूलाज, बाय दीस टू फॉर्मूलाज। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। स्टार्ट करें? दो फॉर्मूलाज क्लियर है? इसमें किसी देख लो पक्का? अरे नहीं, हाँ हाँ ना क्या, इसमें डाउट पक्का? आगे बढ़े? ठीक है, नहीं करना है, खुश है, अच्छा लग रहा है, अरे हाय ना, बस तो खुश तो सब कुछ। दीदी लोग खुश रहनी चाहिए क्या? बोलो बोलो। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये हो गया। और हमने स्पीड या वी लिखते हैं उसको हमने क्या निकाला था? कमान बोलो। 2 पाई आर अपॉन टी। सो इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1, इस लिख देते इक्वेशन 2। यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, कौन सा करिए किसमें बताओ जरा। ओ ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, इक्वेशन वाई, उल्टा नहीं कर सकते, इजी पड़ेगा ना सर, वी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो इक्वेशन 2 इन 1। सो क्या ये सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू mv, v के बदले क्या लिखेंगे? 2 पाई r अपॉन t होल स्क्वायर अपॉन, कौन ये सी बोलने वाला? क्लियर है? सब बोर्ड मास करो, सबसे पहले ओपन करोगे ब्रैकेट, तो क्या होगा ये? m एज इट इज लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, देन अभी नीचे t आ जाएगा डिनोमिनेटर में, t का स्क्वायर एंड r तो भाई साहब भाई बराबर।
देखो कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? नाउ multiplying and dividing equation 3 by r. Multiply and dividing equation 3 by r. इक्वेशन 3 क्या है? इसको अरेंज कर लेते हैं. 4m pi t square into multiply and divide by r. किसको डाउट स्टेटमेंट में? ध्यान से देखो बच्चों, कोई डाउट? कोई स्टेप में किसको डाउट? ध्यान से देखो, कोई डाउट आ रहा है? लास्ट बेंच सर आगे बढ़े. नाउ टेल मी द आंसर. 4m pi square r square into r divide by r square. कुछ दिख रहा है इसमें कॉमन? और यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग Kepler's, write a spelling, Kepler's third law, which is t square upon r cube equals to k. दिख रहा है क्या कहीं? कहाँ दिख रहा है बताओ? नहीं दिख रहा है. दिख रहा है क्या? किधर दिख रहा है? ये देखो आर क्यूब मिला, टी स्क्वायर मिला क्या? पर गड़बड़ है रे. क्या गड़बड़ है? उल्टा है. तो ये क्या हो जाएगा? के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आएगा. के किधर आएगा? कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर. तो ऐसा लिखेंगे कुछ. बड़ा कि नहीं बड़ा? ठीक है. सो यू विल राइट इक्वल टू बराबर 4m पाई स्क्वायर लिख दिया अपॉन r, सॉरी क्या लिख रहे थे हम लोग? r स्क्वायर और नीचे क्या जाएगा? समझा नीचे के क्यों आया? बिकॉज ये इन्वर्ट हो गया ना. क्या हो गया ये? इन्वर्ट. इसलिए भाई साहब के नीचे क्या था? 1. इन्वर्ट हो गया, क्या हो गया भाई साहब? 1 अपॉन. लेफ्ट से लिखना कितना अजीब लगता है पर ठीक है नटी. क्या नजर मत लगा? दोनों लिख के देखता हूं. 1 2. अरे क्या आप कभी टेस्ट करेंगे ऐसा? एक्टिविटी क्लास में रहेगा ना, सबको बुलाएंगे और दोनों हाथ से लिखने बोलेंगे. देखते किसका आता है. क्या बोलते हैं? करने का कभी? हाँ मजा आएगा. सब दोनों हाथ से लिखने का 1 से 10. जिसका सबसे अच्छा आएगा उसको एक डायरी मेरी तरफ से. प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. कंजूस लोग. देखो देखो अभी नहीं, बाद में भाई. ये अभी स्टार्ट हो गए. क्लियर? के कैसे के नीचे क्या समझा? मैम इधर पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो इधर ही देख रही है. ठीक है देखा यहाँ पे चलेगा. सेम क्लियर है. एक बात होता जरा कॉम, तुम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं. कलर कौन सा चूज कर? अच्छा कलर है, पिंक लेते हैं. ओके ये क्या है? क्या ये? क्या 4 कांस्टेंट है? ये दीदी अगर तो मून पे चले गई और तेरे को वहां पे कोई एलियन मिला तो उसको ऐसा 4 बोलेगी, ऐसा 4 बोलेगी? कैसा बोलेंगे 4? बेवकूफ बनाएंगे उसको. ये 4 है. 4 हर जगह कांस्टेंट नंबर है. इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर. इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर. नेक्स्ट क्या? मास है. मास इज आल्सो कांस्टेंट एवरीवेयर. पाई भाई साहब, पाई भी क्या है? नंबर है. ये के क्या है? तो कैन बी से कि ये सर ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये 4 लोग का दिख रहा है ग्रुप. ये पूरा
ये सर ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें जितने टर्म्स है सबके सब क्या है, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, 4 तो सबके सब कांस्टेंट है। सो कैन बी राइट यहाँ पे ऐसा, सिंस 4m पाई स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू, क्योंकि इसके अंदर जितने टर्म्स है सबके सब कांस्टेंट, तो वी कैन टेक दैट होल पैकेज में, सब क्या ले सकते हो एज अ कांस्टेंट। जब पे क्या मिलेगा, फोर्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, सबको क्या लिख दिया, कांस्टेंट, क्या बचा, इनटू 1 अपॉन, अभी उल्टा करना है आज तक जो किया था उसका, कांस्टेंट निकालेंगे तो इक्वल टू, और सॉरी अपना प्रोपोर्शनल निकालोगे, इक्वल टू कांस्टेंट आता है ना, उल्टा करो तो कांस्टेंट इक्वल टू मिलेंगे तो क्या आएगा, उल्टा, उल्टा करो क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे मिलेगा हमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ केप्लर्स थर्ड लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वो न्यूटन ने खुद से नहीं बनाया था, किसका यूज किया था उसने, केप्लर्स थर्ड लॉ का। तो अगर केप्लर ने 3 लॉज नहीं दिए होते तो न्यूटन आज शायद यहाँ पे होते, ये उन्होंने फॉर्मूला डिराइव नहीं किया होता। इससे साइंस एक दिन में नहीं बनती, वो सालों किसने काम किया, फिर किसने उसका रेफरेंस लिया, फिर आगे कुछ किया। समझा, नहीं समझे, नहीं समझे, समझे। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ केप्लर्स थर्ड लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव और डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो ये बताना होता है, ठीक है। तो स्टेप में डाउट, हमने दो फॉर्मूला से दोनों को मिलाया, मल्टीप्लाई किया, आर से आर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कुछ चेंज हुआ, दोनों कैंसिल किया, गेट नॉर्मल इक्वेशन, देन Kepler's law third law is क्या, and we got the inverse square law, and this is how we got inverse square law। क्लियर है, ये एग्जाम में आपका आएगा इन द फिल द ब्लैंक्स का फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मैथ्स में आते हैं ना कि कुछ स्टेप्स के आंसर्स लिखे होते हैं, कुछ ब्लैंक्स होते हैं, हम लोग को ब्लैंक्स फिल करना होता है, ये वैसे आएगा, मतलब इसमें से कुछ कहीं कहीं लिखा रहेगा और कहीं कहीं ब्लैंक्स होंगे, बॉक्सेस बने होंगे, आपको वेकेंट जगह क्या करना है, फिल करना है। यूजुअली 6 वेकेंट जगह तो 3 मार्क ले आता है, कितने मार्क ले, तो कंप्लीट द पैरा वाला सिस्टम पता है ना, 6 ब्लैंक्स होते हैं, पैराग्राफ कंप्लीट करो, 6 ब्लैंक्स हर का हाफ होगा, विल गेट कंबाइन, सेम फंडा यहाँ पे डेराइव करके दे देंगे, उसमें 6 ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और फिल करोगे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स, 3। क्लियर है। सो दिस इज आवर केप्लर्स थर्ड लॉ की मदद से दिस हाउ वी डिराइव्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हिच सेज कि if distance increases force will decrease by the factor of square, by the factor of square। अपने डिस्टेंस डबल किया, फोर्स 4 से कम होगा, अपने डिस्टेंस ट्रिपल किया, फोर्स 9 टाइम्स कम होगा, अपने डिस्टेंस क्या किया 4 टाइम्स, फोर्स 16 टाइम्स कम होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है, हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था ना ये वाला, तो कहां से है, थ्रू दिस। क्लियर, एनी डाउट बॉयज एंड गर्ल्स, इजी है, देख लो, पक्का, एनी डाउट्स, हाँ, ये तो हम क्या करते हैं, इफ वी हैव एनी प्रोपोर्शनैलिटी टू समथिंग, इसको हम क्या करते हैं, वी रिमूव दिस कांस्टेंट एंड वहां पे इक्वल टू डाल देते हैं विद सम कांस्टेंट, वही करते हैं ना हम लोग, ऐसे कर देते हो ना आप, ये कांस्टेंट डाल दिया हमने, तभी रिवर्स हो जा रहे हैं कि कांस्टेंट प्लस इक्वल टू विल गिव यू प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि इसके वैल्यूज कभी चेंज होने वाले, और कुछ क्लियर है। सो दिस इज योर इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक बार पूरा देख लो, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछो। सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, एंड फिर हमने किस पे एंड किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। So your next topic is क्या है, क्या है, सोडा, also known as, also known as variation of G, also known as variation of G। कौन सा G, कैपिटल जी, स्मॉल जी, व्हाट स्मॉल जी, जोर से, कैसे थे नींद,
हाँ, उसको झपकी मारना बोलते हैं, राइट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ ये याद रखना वर्ड, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या है, वापस बोलो क्या वर्ड है, ठीक है। सोडा, क्लियर। बताते सर क्या घाई है इतना। ठीक है, फर्स्ट वन SOE, SO, शेप ऑफ अर्थ। किसी दिन शेप ऑफ, गाना तो नहीं चल रहा है ना, पक्का ना। एंड नेक्स्ट वन इज राइट है क्या, क्या मिला, हाइट की, GHT ऐसा बोल रहे हो, वो तो मैं चेक कर रहा, तुमको आता कि नहीं आता है। ठीक है, एंड मतलब ज्वाइन कर रहा हूं उनको, ठीक है, ठीक है। शेप ऑफ अर्थ, डेप्थ एंड हाइट, शॉर्ट में सोडा। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट G ऑन अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इन तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, वी कैन अफेक्ट। नाउ सबसे फर्स्ट क्या है, शेप ऑफ अर्थ। आप अर्थ कैसा ड्रॉ करते हैं यूजुअली, वो हाउ वी ड्रॉ अर्थ, एक सर्कल के फॉर्म में, एक सर्कल, एक परफेक्ट स्फेरिकल सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्फेरिकल स्फीयर है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप लोग ने कभी देखा वो भटूरे बनते हैं या कोई पिज्जा डो जो रोटेट करके बनाते हैं, रुमाली रोटी बड़ी से बनाते हैं, देखो लोग ऐसा रोटेट करते हैं, है कि नहीं सर। क्या करते हो लोग, डो लेते हैं, उसको थोड़ा स्ट्रेच करते हो, उसको क्या रोटेट करते हैं, ऐसा हवे में ऐसा फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं, तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेंटर से, सेंटर से क्या होता है, एक्सपैंड। क्यों एक्सपैंड हो रहा है, बिकॉज इट इज रोटेटिंग। क्या अर्थ भी रोटेट कर रहा है, अपने लोकेशन पर ऐसा गोल गोल घूम रहा है ना, अच्छा धीरे धीरे घूम रहा है क्या फास्ट घूम रहा है, अरे बहुत फास्ट, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड, इतना बड़ा में फील नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होती है अर्थ की। बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन क्या हो रहा है, अर्थ ना सेंटर से इट इज स्ट्रेचिंग, सेंटर से क्या हो चुका है, बल्ज हो चुका है, बाहर आ रहा है, पिज्जा डो के ऐसा। और स्पीड होता है और स्ट्रेच हो जाएगा, जितना स्पीड इंक्रीज करोगे उतना स्ट्रेच होते जाएगा, पर स्पीड कांस्टेंट है ना, तो एक फिक्स बल्ज ही है, फिक्स बल्ज है। तो सेंटर से और अर्थ एक्सपैंड हो रहा है, जब सेंटर से एक्सपैंड होगा तो पोल से क्या होगा, पोल से क्या होगा, स्क्वीज हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और सेंटर से एक्सपैंड हो रहा है। बिकॉज ऑफ द अर्थ का शेप है ना परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, इट इज हल्का सा सेंटर से बल्ज है, हल्का सेंटर से बाहर, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। किसकी तरह है, ऑरेंज। ऑरेंज इतना स्फेरिकल है, पर उसको क्या हम बेस पे बैलेंस कर सकते हैं क्या उसका, तू ऑरेंज को ऐसा रख नहीं सकता टेबल पे, टंबल कर जाएगा क्या, रुकता है ना टेबल पे ऑरेंज, उसका बेस क्या होता है, पर दिखने में क्या सर्कुलर दिखता है। तो अर्थ भी कुछ ऑरेंज जैसा है कि टॉप एंड बॉटम पे हल्का सा फ्लैट है और बीच में से बाहर निकला है, बीच में से बाहर निकला है, क्यों निकला है, जियोइड, क्यों, बिकॉज इट इज स्पिनिंग या रोटेटिंग। तो अर्थ परफेक्ट सर्कल सर्कल नहीं हो, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, सर्कल लग रहा है, पर यू नो कि आप थोड़ा फ्लैट है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट है, सर्कल है। और बड़ा ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, कुछ ऐसा है, उसका शेप भी थोड़ा अंदर, पता है वैलीज वगैरह है, पहाड़ वगैरह है, तो ऐसा कुछ शेप है।
ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर एंड दिस इज योर पोल। क्लियर? सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, इसकी वजह से ध्यान से देखते हो। सो यहाँ पे क्या है, रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट, समझा? रेडियस से पोल पोल पे रेडियस होगा नीचे आ गया सेंटर के पास, और सेंटर से इक्वेटर का एक्सपोनेंशियल। क्या नीचे सर इक्वेटर पे ना रेडियस बड़ा है, पोल्स पे इक्वेटर, सो पोल्स के पास जो रेडियस हो क्या है अर्थ का कम है। नहीं समझे? समझे? और जी का फॉर्मूला क्या है? बराबर। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे सिंस सर ये जी है ना, इससे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कैन वी राइट लाइक दिस कि जी का वैल्यू एट इक्वेटर इज लेस देन जी का वैल्यू एट पोल। रीजन क्या है? रीजन रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी अपना जी का इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस बड़ा उसका जी छोटा। किसका रेडियस बड़ा है? तो पे जी का वैल्यू इज लेस, एंड किसका रेडियस बड़ा है? किसका रेडियस बड़ा है? किसका रेडियस बड़ा है? किसका रेडियस बड़ा है? तो जी का वैल्यू क्या होगा वहां पे? कम। किसका रेडियस छोटा है? तो वहां पे जी का वैल्यू विल बी ज्यादा। क्यों? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। ठीक है? तो फर्स्ट वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ का शेप परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, इट इज हल्का सा जियोइड, ऑब्लिक स्फेरॉइड। हाँ, और आके तो बॉटल सर पे मार रहे बच्चे फिर ये सुनने के बाद। हल्का सा संतरी जैसा है, टॉप से फ्लैट, बीच में से बाहर। बराबर ना सर? लास्ट बेंच बराबर ना? सीधा बैठ जा सर, आप भी। ठीक है, ये हो गया। सो अच्छा, अभी ये किसको अमीर बनना है क्लास में? बताओ, अमीर किसको बनना है? बहुत पैसा चाहिए, अंधा पैसा चाहिए। किसको चाहिए? दोनों को चाहिए। ठीक है। अभी ये इन दोनों का ना बिजनेस है। क्या है? कैसा बिजनेस है? गोल्ड मर्चेंट है, सोने का व्यापार करता है। गोल्ड मर्चेंट मतलब एक जगह से आपने गोल्ड बाय किया, कहीं और बेचते हो, सोने का व्यापार वैसा। दीदी बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, सुन लो जरा। ठीक है, अब इसमें से क्या है ना, ये दीदी ने मेरे लेक्चर बैठी नहीं कभी, ये दीदी ने कभी लेक्चर बैठी ही नहीं। ठीक है, और अंकल ने मेरा फुल लेक्चर अटेंड किया है ना। तो अभी अंकल कैसे ये यूज करके पैसा बना रहे दिखते हैं, तू भी ध्यान दे। ठीक है, बाहर घूमती रहती है लेक्चर के टाइम पे, ध्यान दे। सो क्या होता है ना, सर क्या करता है ना, अभी क्या हो रहा है देखो ध्यान से, आप भी देखो। सो सर का बिजनेस क्या है? गोल्ड खरीदना एक जगह से और कहीं और जाके बेच देना, सेल करना। सर क्या है? गोल्ड मर्चेंट है। सो व्हाट इट डज कि गोल्ड ना कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज ही बाय करते हैं, ऐसी कंट्रीज के पास में, ऐसी कंट्रीज दैट आर नियर इक्वेटर। तो फॉर एग्जांपल ब्राजील, ब्राजील इक्वेटर के पास में, इक्वेटर से पास होता है ब्राजील से। तो सर कहां से गोल्ड बाय करते हैं? ब्राजील से। एंड जो सेल करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में। कौन से कंट्रीज में सेल करेंगे? जो पोल्स के पास है, कनाडा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, है ना, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, रशिया, साइबेरिया, ये जो अपर कंट्रीज है, यहाँ पे जो कंट्रीज है सब वहां पे सेल कर रहे हैं, वहां पे सेल कर रहे हैं, बिकॉज ये किसके पास है? पोल्स के पास ना। टेल मी फॉर एग्जांपल, सर ने गोल्ड लिया इक्वेटर के पास, मतलब 1 किलो, उसको जाके बेचा कहाँ पे? पोल्स पे। तो जो पोल्स पे बेच रहे ना, वो देख रहे कि यार मेरा गोल्ड का वजन बढ़ चुका है 40 ग्राम से 40 ग्राम से। गोल्ड का वजन क्या हो गया? 40 ग्राम से बढ़ गया है। क्यों बढ़ेगा? कोई एनी रीजन? ग्रेविटी। सेम मास है, पर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या है? कम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या है? ज्यादा, बिकॉज ऑफ रेडियस। यहाँ पे वैल्यू कितने से बढ़ गया? 40 ग्राम। कितने से?
40 ग्राम्स, तो पर ग्राम रेट क्या चल रहा है अभी? सॉरी, एक तोला मतलब 10 ग्राम्स, एक तोला मतलब 10 ग्राम्स, तो कितना तोला इनको बढ़ गया? 4 तोला। 90,000 राउंड फिगर, 1 लाख पकड़, राउंड फिगर पड़ते 1 लाख राउंड फिगर, तो कितने का प्रॉफिट है सर को? 4 लाख। मतलब अगर सर का एक्सपेंस भी काट लो, सर ने एकदम 5 स्टार होटल में रहे, मस्त पेट भर के खाना खाया, शॉपिंग भी किया गिफ्ट देने के लिए किसी को, तो फिर मैक्स खर्चा, अरे घर वालों को रे बाबा, फैमिली रहेगी ना, घर पे खर्चा तो करना पड़ेगा ना, घूम के आएंगे कुछ लेके, तो ताने पड़ते, पता है क्या तुमको? ऐसा तुम लोग बोलो बाहर जा रहा हूँ और घर पे आओ कुछ लेकर ना, ताने पड़ते क्या? नहीं मिलते। हम हम नहीं सुना, हमको सुना था, खा लिया था क्या, कुछ लेकर नहीं आया, शाम का टाइम है, नाश्ता कुछ लेकर आता, नहीं सुनने मिलता तुमको? अच्छा हाँ, अभी तो कुछ टाइम बाद, तो जॉब पे लग जाओगे ना, घर में घुसते ही, अगर नाश्ते के टाइम पे आ गए, डिनर के टाइम पे आ गए तो ठीक है, शाम के टाइम घर पे चले गए, संडे वगैरह हो, अभी इस खास होता है, घर जल्दी आते हैं ना हम लोग, तो खा लिया था क्या? तो संडे बाई डिफॉल्ट जा रहे तो फोन कर पूछो क्या नाश्ते में लेकर आना है ना, तो बोलता सैंडविच लेके जाओ, पानी पूरी लेके जाओ, कुछ कचौड़ी लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ, खा लिया जाएंगे तो सटल था। आज दुकान बंद थी क्या सर? इनडायरेक्टली, तो वैसा, तो सर ने शॉपिंग कर गया ना, फॉरेन से गए, तो सर शॉपिंग मैक्सिमम खर्चा मिला के 1.5 लाख खर्चा हो रहेगा पकड़ते, तो सर को प्रॉफिट कितना हुआ था? टू अपना 1.5 माइनस को कितना बचा? 2.5 प्योर प्रॉफिट, जिस भी सर ने मेरा लेक्चर अटेंड किया था, फिजिक्स, बेसिकली फिजिक्स, राइट? समझा? आई बोलोगे सर ये तो फिर हर कोई करता रहेगा आज के टाइम पे, नहीं करते। जो मशीन है ना, मशीन को हमने कैलिब्रेट करके रखा है, क्या करके रखा है? कैलिब्रेट। नहीं समझे? एग्जांपल देता हूँ, एक ऐसी कंट्री है जो पोल के पास है, वो एक ऐसी कंट्री से ट्रेड कर रही है जो इक्वेटर के पास है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंट्री ने भेजा उनको इतना मटेरियल, अपने यहाँ से वो लोग ने 1000 ग्राम भेजा, पर जब तक कंट्री को रिसीव इक्वेटर के पास, वजन कम हो गया, वजन कम हो, क्यों? इक्वेटर के पास जी का वैल्यू क्या है, तो उसने 1000 दिया, इसको मिला कितना? कुछ तो 9 समथिंग मिला रहेगा, तो झगड़ा होगा ना कंट्रीज में, भाई तो पेमेंट इतने का किया, तूने मेरे को दिया इतना, हो गया नहीं झगड़ा? तो वहां पे मशीन हमने क्या करके रखी है? कैलिब्रेट, ये जो एरर है इतना हम लेके चलते किसी, हाँ, जहां पे आपको उस मशीन का जी का वैल्यू थोड़ा बढ़ा के, या उस एरर हम लेके चलते हैं, 0.5% कुछ एरर उस पर लिखा रहता है, ठीक है, इसको हम एरर वैल्यू बोलते हैं, जिसको ऑलरेडी लेके चलते हैं, जो कंट्रीज उस रीजनल मशीन बनाएंगे उसके थोड़ा सा क्या रहता है, ट्विक कर, सेंसिटिव या थोड़ा सा उतना अपना एक्स्ट्रा वजन कुछ ऐड कर देते हैं उसमें मशीन से। हाँ, इज ऑफ कोर्स, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तभी होगा, ठीक है, क्लियर है? नहीं समझे? समझे? सो दैट इज हाउ अर्थ का शेप के जी का वैल्यू इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, बिकॉज अर्थ का शेप इज नॉट परफेक्ट स्पेरिकल, हल्का सा जियोइड, हल्का सा क्या? जियोइड, पोल से फ्लैटन है और इक्वेटर पे बल्ज है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो जी का वैल्यू है ना, यहाँ पे ई कम है, कितना? इट इज 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 9.83 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर? ज्यादा डिफरेंस नहीं, माइनर है, पर अगर आप 2000 टन, 1000 टन, 100 टन में डील कर रहे हो, वहां पे 1 लाख किलो, 2 लाख किलो, तो 0.05 का भी डिफरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है, क्लियर है? तो अगर आप ये सर ये बिजनेस मिडिल टाइम में करते तो बहुत पैसा बनाते, पर आज के टाइम पे पैसा नहीं बनेगा, क्लियर है? नहीं समझे? ओके, लॉल बोलते होते क्या, लॉल बोला क्या? मार के भागा देंगे तेरे को, ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो शेप ऑफ अर्थ का समझा, हाउ शेप ऑफ अर्थ अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ जी, क्लियर है? ओ दीदी क्लियर है? मैम, बॉयज यहाँ पे क्लियर है बॉयज? नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट क्या है? अभी सर क्या समझो, बहुत पैसा है, अंधा पैसा, ऐसा ऐसा करके सर ने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत पैसा, अभी इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, क्या करना है? बिजनेस एक्सपैंड करना है, अभी अर्थ जियोइड है ना, तो अगर मुझे समझो यहाँ से कोई कंट्री है, मुझे इस पोल पे आना, मुझे घूम के आना पड़ेगा, एक पोल से दूसरे पोल पे, शॉर्टकट क्या है? थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये रास्ता ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये घूम के आना ज्यादा है ना, शॉर्टकट क्या है? थ्रू द पोल, तो सर बोलते क्या कुछ मस्त करते हैं नया बिजनेस,
हम लोग शॉर्टकट बनाते हैं पोल टू पोल जाने का, पोल टू पोल। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर को, क्या पड़ेगा सर, अर्थ यहाँ पे देखो अर्थ है, इसको तो इनको टनल बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट पास हो जाए सेंटर से, हाइपोथेटिकली। क्यों, मतलब स्ट्रेट नहीं आ सकते, क्यों अटकेंगे बीच में, किसने बोला, ये सेंटर हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सर ने कहां से स्टार्ट किया, इधर से, और कहां पे आएंगे, सेंटर में। अब ऐसा करते हैं कि सर ने बस टेक है जो उनको कोर का हीट वगैरह से बचाइए, इतना अज्यूम कर लेते हैं, इतना लिबर्टी ले लेते हैं, सर के पास क्या टेक है, जो उनको कोर का हीट है, प्रेशर, उससे क्या करेगा, बचाएगा। ओके, तो सर ने डी करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आए फर्स्ट, ए से, सरफेस ए है, सरफेस क्या है, ए। हाफ एक मार्क लेते हैं, हाफ क्या करते हैं, एक मार्क लेते हैं, वो मार्क क्या है, यहाँ पे लेते हैं, ये वाला, ये दिख रहा है, इसको हम लेते हैं बी, और ये सेंटर अपना। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा जी का वैल्यू होता है सरफेस पे, सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ पे, सरफेस पे। जैसे सर बी पे आएंगे तो टेल मी जी कम होगा या ज्यादा होगा, क्यों कम होगा, क्या, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम हो रहा है ना इनवर्सली, तो जी बढ़ना चाहिए ना, अरे क्या होगा, बढ़ेगा ना, जी क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर। और जब सेंटर में हो जाएंगे तो जी इन्फिनाइट, राइट, फिर जीरो, क्यों जीरो, तो जीरो होगा ना, वैल्यू कम है ना, तो जी एकदम मैक्सिमम रहेगा ना। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, जब सर ट्रैवल कर रहे थे, जब सर क्या कर रहे थे, ट्रैवल, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही है, एक तो रेडियस भी कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है, और जो सर के अराउंड मास है ना, ये पूरा मास इनके अराउंड, दिस मास, ये भी क्या हो रहा है, ये मास भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे आ रहा हूँ इनके अराउंड मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे बेंच है फॉर एग्जांपल, ये बेंचेस लगे हैं, ठीक है, लेट अस सपोज कि मास ऑफ अर्थ है, मुझे इस एंड से कहाँ जाना है, सेंटर में। सो व्हेन आई मूव थ्रू दिस, धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे बीच में सेंटर बीच में नंबर ऑफ बेंचेस क्या हो रहा है, मतलब जब मैं सेंटर की तरफ मूव करता हूँ तो मास भी चेंज हो रहा है और रेडियस भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक ही चीज चेंज हो रहा था ना, यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रहे हैं, मास एज वेल एज रेडियस। तो फर्स्ट नॉर्मल लॉजिक क्या बोलेगा, सर जी का वैल्यू, किसका वैल्यू, जी का वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो सर रेडियस कम हुआ तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, पर साथ में एक और चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, जी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास, मास भी तो कम हो रहा है ना, मास भी क्या हो रहा है, मास भी क्या हो रहा है, कम। तो दोनों पे झगड़ा चल रहा है कि रेडियस का फोर्स बढ़ाएंगे, रेडियस वाला फोर्स कम करेंगे कि मास वाला, एंड इसमें जीतता कौन है, मास, इसमें कौन जीतता है, मास। इवन तो रेडियस इज डिक्रीजिंग, फोर्स बढ़ना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए, एक्सलेशन बढ़ना चाहिए, वहां पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज मास भी कम हो रहा है, ओवरवेलमिंग इफेक्ट किसका आता है, मास का। इवेंचुअली एज द मास डिक्रीजेस, जी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एंड सेंटर में जाके एम क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या, सेंटर में आपके जो सेंटर की जो मास क्या अर्थ का, जीरो, सेंटर में एम का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, तो जी क्या हो जाएगा, सेंटर में। सो एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ क्या बच्चों, अर्थ, कैन वी राइट m इक्वल्स टू जी जीरो, सेंटर में जाके मास का अर्थ क्या हो गया, जीरो, आपके लिए जीरो है, राइट, देयर इज नथिंग इन द सेंटर, सेंटर में आप एकदम, तो आपके बीच में अर्थ के बीच में कोई मास है क्या, नहीं, m क्या हो गया, जीरो, हेंस कैन वी राइट सेंटर में g का वैल्यू इज जीरो। इस फॉर्मूला में कोई भी एक टर्म जीरो हो जाए, एंटायर थिंग विल बिकम जीरो। सो एज द सेंटर ऑफ द अर्थ में मास ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, जीरो, g का वैल्यू इज आल्सो जीरो। कैसे जीरो आएगा, नॉट डिफाइन आएगा, अच्छा रेडियस में तो कम हो गया ना, तो ज्यादा होना चाहिए ना,
काउंटर करने के लिए मास का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेडियस, तो इवेंचुअली इट विल बिकम जीरो। तो आप क्या करोगे फर्स्ट, जैसे हम इसके टनल में जंप करेंगे, इसके टनल में क्या करोगे आप, जंप। मैम का भी क्वेश्चन पता जो हमने बोला था क्या होगा, है ना मैम? अरे मैम क्या बोल रहे थे आप, वापस रिपीट करो एक बार। करोगी? कब करेंगे मैम? हाइपोथेटिकली ट्रैवल करेंगे। हाँ, तो मैम ने जंप किया, अभी यहाँ पे क्या होगा बता दो। एक्चुअल में ऐसा किसी टेस्ट नहीं किया और ऐसा थ्योरी है, थ्योरी है क्या होगा? नहीं नहीं, आप क्या होंगे ना, जब जंप करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से जंप करोगे टनल के अंदर, तो बहुत स्पीड से अगर आप धीरे धीरे मूव करोगे, एज यू अप्रोच ना आपका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, धीरे धीरे आओगे तो आपका स्पीड कम होगा, बट एकदम जीरो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ, तब थोड़ा जुप करके चले जाओगे, आगे चले जाओगे। जैसे यहाँ पे पहुंचे, ग्रेविटी वापस स्ट्रॉन्ग है, आपको अंदर खींच लेगी, ऐसा करते 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 धीरे 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 आ गए सेंटर, हमेशा के लिए फंस जाओगे। पहले ऐसा इनर्शिया के साथ आगे निकल गए, पर ग्रेविटी जैसे दूसरे ने पहुंचे, ग्रेविटी ने वापस अंदर खींच लिया, बिकॉज ग्रेविटी हर जगह से कहाँ काम कर रही है, ग्रेविटी हर जगह से कहाँ आ रही है, सेंटर, एंड इवेंचुअली आप कहाँ फंसे रहोगे, हमेशा जीरो ग्रेविटी की स्टेट में रहोगे, फ्लोट करते रहोगे टुवर्ड्स सेंटर। हाँ, स्पेस से गिरे सेंटर में अटके। अच्छा बता, यहाँ स्पेस में था, तू इधर है, तू उधर है, उधर, हाँ उधर लटका है, देख उधर दिख रहा है, उड़ी मारा तो नहीं बता, अरे आ रहा, हाँ गया, अभी बता, अंदर गए, अब बता, हाँ गए, ग्रेविटी इनर्शिया आपने बोला, तो स्लिंगशॉट की तरह आगे पीछे रुक जाएगा, तो स्पेस से आएंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, देयर इज समथिंग नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, देयर इज अ टर्म नोन एज टर्मिनल, क्या टर्म है कि अगर कोई चीज फ्री फॉल में है या फॉलिंग मोशन में है ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में, तो मैक्सिमम कितना स्पीड अटेन कर सकता है, उस पर कैप है, कैप मतलब लिमिट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर कुछ चीजें एक सर्टेन मास के बाद मैं चीजों को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो वो मैक्सिमम कितने वेलोसिटी से गिर सकते हैं, उस पर एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, तो आप एक सर्टेन वेलोसिटी से आओगे सर नीचे, वो फिक्स है, समझे? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी आ रहा है, पे हीट होगा, आपका बॉडी आने से पहले राख बन के उड़ जाएगा में, उसको पता नहीं चलेगा तू था कभी। तेरे से बड़े बड़े क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स अर्थ पे एंटर करते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो जल के डिसअपियर हो जाते हैं, और उनको बोलते हैं शूटिंग स्टार्स, तारे बोलते हैं, तारे उठना, वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, छोटे कॉमेट्स होते हैं, जिनने अर्थ के सरफेस में एंटर किया होता है, और बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस हीट जनरेट हो, छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गए, गायब हो गए, तो ऐसा आपके साथ में होगा, समझे? तो आप इधर उधर से इधर आते आते गायब हो जाओगे, कभी आ भी नहीं पाओगे, और लकीली आ भी गए तो टर्मिनल वेलोसिटी सर्टेन स्पीड से ही आप एंटर करोगे, एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स जैसा आपने बोला कि हो गई स्लिम करके, फिर इवेंचुअली विल कम इनटू दिस, ठीक है, समझे? तो ये फिक्स है, कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्या हमें सेकंड थ्योरी भी क्लियर है? तो बिटवीन रेडियस एंड मास में कौन जीतेगा? मास, मेकिंग जी का वैल्यू जीरो। अब ये तो पता रहेगा आई थिंक आपको, हाइट का, हाइट का पता है, सिंपल है ना, हाइट जितना सरफेस से ऊपर जाओगे धीरे धीरे, उतना हाइट क्या होने वाला है, ज्यादा। किसके प्लांट पे, इसके प्लांट पे है क्या तू? मत रहे इसके प्लांट पे, किसने बोला? झटका देता रहता है बीच में, मैंने नहीं बनाया इसको। कौन है वो? अंकल सीधा बैठो, ठीक है, ओके, सो ये अर्थ है, इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अगर मैंने एक सैटेलाइट रखा है एक सर्टन हाइट पे, एक सर्टन, सो ये क्या होगा मेरा एडिशनल हाइट h,
सो यहाँ पर हाइट इसका कितना डिस्टेंस है सेटेलाइट का, इट इज r प्लस h. इसको लिखते हैं स्मॉल r. स्मॉल r इज हाइट ऑफ रेडियस ऑफ एनी प्लैनेट और मून प्लस एडिशनल हाइट. स्मॉल r समझा गया है. रेडियस ऑफ अर्थ या प्लैनेट तो है ही, किसी मून का है, पर उस पर कुछ एडिशनल हाइट प्लस h, इट इज स्मॉल r. इट इज स्मॉल r. में सिंपल फंडा है. g क्या है, टेल मी. g क्या है, g क्या है, g भाई साहब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो एज हाइट इंक्रीजेस g का वैल्यू क्या होगा, g का वैल्यू क्या होगा, g विल डिक्रीज. इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. क्लियर है. सो दीज आर द फैक्टर्स जिससे क्या कर सकते हैं हम तीनों से, वी कैन अफेक्ट जी का वैल्यू ऑन अर्थ. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है, शेप ऑफ अर्थ. सेकंड क्या है, डेप्थ. एंड द लास्ट वन इज हाइट. सोडा, शॉर्ट में सोडा. ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए. क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क. एंड आपके टेक्स्ट बुक में नाम इस टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी. तो चेंज बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ, देन चेंज इन डेप्थ एंड चेंज इन हाइट. ऑलराइट. Now tell me the maximum velocity या maximum acceleration due to gravity कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम सरफेस पे. तुम ये ग्राफ याद रखना. ये ग्राफ देखो, ये क्या है, सरफेस. ये चीज क्या है, सरफेस. नाउ सरफेस पे ना, सरफेस पे जब मूव करेंगे हमें दो मिल सकते हैं, जो दो वैल्यूज मिल सकते हैं सरफेस पे. कितने पे, सरफेस पे. फर्स्ट क्या है कि जी एट इक्वेटर, एंड सेकेंड क्या है, जी एट. तो जी एट इक्वेटर क्या होगा, 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और दूसरा क्या है 9. और ऑन फिगर हमने क्या लिया है 9.8. एंड याद रखना है सरफेस पे g क्या है, g इक्वल्स टू मैक्स. सबसे ज्यादा g का जो भी वैल्यू रहेगा कहां पे रहेगा, वो कहां पे, सरफेस पे. क्या ये चीज क्लियर है हमें, g का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे, कहां पे, ये हो गया. जैसे ही अब सरफेस से कहां चले गए, कहां चले गए, कुछ डेप्थ में. कहां पे आ गया, सर्टन डेप्थ पे. यहां पे क्या होगा, बिकॉज m इक्वल्स टू 0. डेप्थ मतलब कहां बोल रहा हूं मैं, एट सेंटर ऑफ एनी अर्थ और एनी प्लैनेट. m 0 पे इसलिए g क्या हो जाएगा 0. और यहाँ पे h इक्वल्स टू इंफिनिटी, h इक्वल्स टू इंफिनिटी. तो बिकॉज g के इसको प्रोपोर्शनल है इनवर्सली टू r, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा g इवेंचुअली 0. यहाँ पे रीजन क्या है, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. क्लियर, ये याद रखना छोटा सा. ठीक है, यही होता है. दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी. सरफेस पे दो वैल्यूज है, सेंटर में गया m0 तो ये 0, ऊपर गया तो r, h इनफिनिट अपना h और r इज इनफिनिट, तो वहां पे 0. क्लियर है, ये बाकी डिफरेंस. दिस इज द वेरिएशन ऑफ g, वेरिएशन ऑफ जी.